जहां आज बात करने वाले हैं हम सी के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इज डेटा टाइप। See, it is one of the most important topic for programming in C++. अब सुनना ध्यान से और ध्यान से। इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ बिगिनर। जब भी हम किसी डेटा को मेमोरी में यूज करते हैं तो उस डेटा का मेमोरी में कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, और ये जो आइडेंटिफिकेशन हम बताते हैं यही कहलाते हैं आइडेंटिफायर। कि जब भी हम प्रोग्राम में डेटा को यूज करते हैं तो डेटा दो तरीके से प्रोग्रामिंग में यूज में आता है। या तो हमारा डेटा कांस्टेंट होगा, ठीक है, या दूसरा तरीका है डेटा को वेरिएबल फॉर्म में यूज करना। समझ बात को। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द टास्क ऑफ कंपाइलर? फर्स्ट एरर चेकिंग, सेकंड मेमोरी एलोकेशन, थर्ड कोड कन्वर्जन। द नेम ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, अरे, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन, मेथड, these are called identifier बच्चे, क्योंकि आइडेंटिफायर का मतलब ये है जो इन सबको मेमोरी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। These are the 5 basic data types of C++। ये C++ के 5 बेसिक डेटा टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, वॉइड। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात करने वाले हैं हम C के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इज डेटा टाइप। See, it is one of the most important topic for programming in C++, और not even in C++। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर कोड लिखते हैं, whether we'll talk about C or C++ और Python और Java, the most important factor is that you should know how many data types are available in that language। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप किस तरीके से यूज में आते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, डेटा क्या होता है। इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले की अगर हम बात करें तो हमने C++ के स्ट्रक्चर पे बात की थी। मैंने आपको बताया था हाउ टू राइट अ प्रोग्राम ऑफ C++। C++ के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने इंस्टॉलेशन देखा VS कोड का, टर्बो C++ का। उसके बाद मैंने आपको एक सिंपल स्मॉल प्रोग्राम भी रन करके बताया। मतलब यहां तक मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने इंस्टॉलेशन प्रॉपर कर लिया है, ठीक है, आपने एक डेमो प्रोग्राम छोटा सा बना के देख लिया है, क्योंकि अब जो प्रोग्रामिंग होगी दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द डेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें, आप समझिए कि अभी तक हमने C++ में जो कोड लिखा, हमने क्या किया, हमने Cout को यूज किया, ठीक है। Cout को यूज करके हमने हेलो प्रिंट कर दिया, ओके। देन हमने Cout को यूज किया, Cout को यूज करके सपोज मैंने बाय प्रिंट कर दिया। सो डू यू थिंक दैट ये हेलो प्रिंट करना, बाय प्रिंट करना, वेलकम प्रिंट करना, क्या ये प्रोग्रामिंग है? इज दिस अ प्रोग्रामिंग? क्या आपको लगता है कि आपने हेलो प्रिंट कर दिया, आपने बाय प्रिंट कर दिया, आपने वेलकम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंट कर दिया और आपके प्रोग्राम्स लॉजिक क्लियर हो गए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम में लॉजिक्स तब पिक्चर में आते हैं, लॉजिक्स तब शुरू होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्योंकि आप देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं? लॉजिक्स के लिए। अगर हम इनिशियल लेवल पे बात करें तो पहली स्टेप में हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करना है, पहली स्टेप में हमें लॉजिक्स इंप्रूवमेंट करना है। और लॉजिक्स इंप्रूवमेंट तब होते हैं जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा की एंट्री होती है, कि जब डेटा को लेके प्रोग्रामिंग हम करेंगे तब जाके हमें लॉजिक समझ में आएंगे कि अच्छा ये लॉजिक इस तरीके से लगता है, ओके। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपसे बोलता हूं ओके राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो, आप बड़ी आसानी से बना दोगे। लेकिन यदि मैंने आपसे बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ अ नंबर, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां लॉजिक्स लगेंगे। और मेरे बच्चे, लॉजिक्स तब लगते हैं जब आपके प्रोग्राम में डेटा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेटा, राइट। तो सी में जब हम डेटा को लेके प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो आप समझिए सी में हम 4 तरीके के डेटा को यूज करते हैं। या तो हमारा डेटा इस तरीके का होगा 180, 36, 35, 842, मतलब इस तरीके का डेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, इट्स अ न्यूमेरिकल डेटा, लेकिन इसको हम बोलते हैं इंटीजर। दिस इज कॉल्ड इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। या आपका डेटा इस तरीके से होगा 15.19, 20.13, 60.18, इस तरीके का डेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं डेसिमल डेटा। दिस इज कॉल्ड डेसिमल। या हमारा डेटा इस तरीके से होगा X, Y, Z, डेटा इन सिंगल कोट, इसको बोलते हैं कैरेक्टर। और फोर्थ डेटा होता है ये हेलो, ठीक है, या मैंने लिख दिया बाय, ठीक है, या मैंने लिख दिया डेटा फ्लेयर, डेटा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन डबल कोट्स। ध्यान से सुनना, इस तरीके के डेटा को हम क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ये कहलाता है स्ट्रिंग।
तो थ्रू आउट सी प्लस प्लस आप देखिएगा मैं केवल 4 टाइप के डेटा को यूज करूंगा हर प्रोग्राम में। हर प्रोग्राम में इनमें से कोई ना कोई डेटा हमारा होगा, या तो हमारा डेटा इंटीजर होगा, या हमारा डेटा कैरेक्टर होगा, या हमारा डेटा डेसिमल होगा, या हमारा डेटा स्ट्रिंग होगा, क्योंकि इसके अलावा सी प्लस प्लस में पांचवा डेटा होता ही नहीं है। आप जो भी डेटा यूज करेंगे वो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा। लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये है कि इस डेटा को प्रोग्रामिंग में यूज किस तरीके से किया जाए, कैसे हम किसी डेटा को प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, राइट। तो डेटा को प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है 2 तरीके से। ध्यान से सुनना, समझना कि जब भी हम प्रोग्राम में डेटा को यूज करते हैं तो डेटा 2 तरीके से प्रोग्रामिंग में यूज में आता है। या तो हमारा डेटा कांस्टेंट होगा, या तो हम डेटा को यूज करेंगे कांस्टेंट फॉर्म में। कांस्टेंट मतलब ऐसा डेटा जिसको आपने एक बार यूज कर लिया, डिक्लेयर कर दिया, तो पूरे प्रोग्राम में नाउ यू आर नॉट एबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस डेटा। आप उस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, इट्स फिक्स्ड, इट्स कांस्टेंट, ठीक है। या दूसरा तरीका है डेटा को वेरिएबल फॉर्म में यूज करना। यूज द डेटा इन वेरिएबल फॉर्मेट। वेरिएबल फॉर्मेट मतलब डेटा चेंजेबल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो अगर मैंने आपसे बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर एंड प्रिंट एडिशन ऑफ दिस 2 नंबर, तो यहां नंबर बदलेंगे, एक जैसे नहीं होंगे। दिस नंबर में भी चेंज, कभी नंबर 30-40 हो सकते हैं, कभी नंबर 50-20 हो सकते हैं, कभी नंबर 60-90 हो सकते हैं। तो जब इस तरीके के डेटा को हम प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं जो चेंजेबल फॉर्म है, बेटा बहुत ध्यान से समझना। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यहां पर हमने बात की पहला डेटा जो चेंजेबल है, इट्स अ चेंजेबल डेटा, राइट। लेकिन सेकंड डेटा, सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें मालूम है कि 3.14 फिक्स रहेगा क्योंकि ये पाई की वैल्यू है। गॉट इट। तो जब भी हम किसी डेटा को यूज करते हैं या तो वो कांस्टेंट होगा या वो वेरिएबल होगा, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। कांस्टेंट मतलब विच कैन नॉट बी चेंज, विच इज फिक्स्ड, और वेरिएबल मतलब जो चेंजेबल डेटा है, जो हर बार बदलेगा। और 90% केस में एप्लीकेशन डेटा यूज करती है वेरिएबल फॉर्म में। अब देखिए, आप कोई भी एप्लीकेशन अगर यूज करते हैं तो डेटा वहां बार बार चेंज होता है, एक जैसा डेटा नहीं होता है। बट देयर आर सम केसेस जहां पर हमें डेटा को कांस्टेंट फॉर्म में भी यूज करना होता है। तो जब भी किसी लैंग्वेज में, स्पेशली हम C++ की बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी लैंग्वेज में डेटा को यूज करते हैं तो डेटा 2 तरीके से यूज होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। लेकिन अब यदि मुझे इन डेटा को यूज करना है, चाहे कांस्टेंट फॉर्म में यूज करना हो, चाहे वेरिएबल फॉर्म में यूज करना हो, ठीक है, या तो आप डेटा कांस्टेंट यूज करोगे या आप डेटा वेरिएबल फॉर्म में यूज करोगे, राइट। लेकिन दोनों केस में बच्चे एक चीज ध्यान से समझना, मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सुनना ध्यान से इसको, ठीक है। पहले मैं कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करता हूं, ठीक, फिर अपन बात करते हैं कि सपोज अगर आपने डेटा यूज किया, राइट। अब आपने यहां लिख दिया वॉइड मेन, सपोज, ठीक है, हमने लिख दिया वॉइड मेन। अब मैंने आपको यह बता दिया है कि आपको टर्बो C++ में कोड कैसे लिखना है और VS कोड में कैसे लिखना है। VS कोड में यूजिंग नेम स्पेस std लिखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे आपको एक स्ट्रक्चर कॉमन फॉलो कर रहे हैं, हम टर्बो C++ यूज कर लेते हैं। जब सिस्टम पे टाइप करेंगे तो स्लाइटली चेंज कर लेंगे VS कोड में क्या चेंज करना है। लेकिन मैंने आपको पहले दिन से बोला है, एडिटर चेंज होने से लॉजिक नहीं बदलते हैं, लॉजिक एक जैसे होंगे, ठीक है। अब देखो, आप अगर मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे 2 नंबर को जोड़ना है, अब आपने क्या किया पता है, आपने ऐसा लिख दिया C = 50 + 30। अब यदि मान लो आप इस डेटा को यूज कर रहे हैं, तो पहली बात सुनना, जब भी आप किसी डेटा को यूज करते हैं, अरे ध्यान से सुन समझ, जब भी आप किसी डेटा को यूज करते हैं, सबसे पहले आपका डेटा जाके मेमोरी एलोकेट करता है। सबसे पहले आपका डेटा जाता है मेमोरी में, ठीक है। अब यदि मान लो आपने 50 लिखा, सो टेल मी, ये 50 जो है ये मेमोरी में तो है, ये 30 जो है ये मेमोरी में तो है, लेकिन कहां है मेमोरी में? मेमोरी में इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है? फ्यूचर में अगर मुझे इस डेटा की रिक्वायरमेंट आ गई तो मैं कैसे यूज करूंगा? बात समझ में आ रही है ना आपको, कि आपने डेटा यूज किया बट डेटा डोंट हैव एनी आइडेंटिफिकेशन इन मेमोरी। ये मेमोरी ह्यूज है, आपकी 2 GB की मेमोरी रैम है, आपकी 4 GB की रैम है, आपकी 8 GB की रैम है। अब उसमें आपने अपना डेटा जाके कहां रखा है? उसका कोई आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं, राइट। तो इसीलिए मेरे बच्चे क्या किया जाता है, जब भी किसी डेटा को हम यूज करते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप डेटा कांस्टेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं या वेरिएबल फॉर्म में कर रहे हैं। आप डेटा यूज कर रहे हैं तो पहले आपको डेटा को मेमोरी में असाइन करना है,
और जब डेटा को मेमोरी में असाइन करना है तो इस तरीके से असाइन करना है कि आगे फ्यूचर में कभी भी उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो आपको पता हो कि वो डेटा कहां रखा हुआ है। अरे बॉस, इतना बड़ा सिटी है आपकी, इस सिटी में आपका घर का एक आइडेंटिफिकेशन है, आपके घर का एड्रेस आपका आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपने घर पे कोई नाम लिखा है तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन है। तो ऐसे ही जब कोई डेटा मेमोरी में असाइन होता है तो कभी भी हम ऐसा अलाउड नहीं करते कि डेटा डायरेक्टली इस तरीके से यूज करें। हम क्या बोलते हैं कि बॉस, अगर इस डेटा को यूज करना है, ठीक है, अगर इस डेटा को यूज करना है तो बजाय ऐसे यूज करने के, अगर मैं इस तरीके से काम करूं, मैंने लिख दिया a = 50, मैंने लिख दिया b = 30, समझना। तो ये आपने क्या किया, जब 50 को यूज किया उसके पहले उसको a में असाइन कर दिया, जब 30 को यूज किया उसके पहले आपने उसको b में असाइन कर दिया। तो ये इसलिए किया मेरे बच्चे क्योंकि अब आपने दोनों वेरिएबल के मेमोरी में आइडेंटिफिकेशन बता दिए। बात समझ में आ रही है? तो डेटा कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब भी आप डेटा को यूज करते हैं, सबसे पहले आपको उस डेटा का मेमोरी में कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन बताना होता है, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप प्रोग्रामिंग में उस डेटा को यूज करेंगे तो अब आपको पता रहेगा कि 50 जो डेटा है मेमोरी में उसका आइडेंटिफिकेशन A है, 30 जो डेटा है मेमोरी में उसका आइडेंटिफिकेशन B है। तो कभी भी आगे अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे, C = A + B, C = A - B, A mod 2 = 0। तो यहां पर आप यूज कर रहे हैं ना A और B को, और जब आप A और B को यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप डेटा यूज कर रहे हैं 50 और 30। और अगर आप डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपको 50 बार 50 30 लिखना पड़ेगा। तो ये जो कहलाते हैं A B। अब सुनना ध्यान से और ध्यान से, इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ बिगिनर। जब भी हम किसी डेटा को मेमोरी में यूज करते हैं तो उस डेटा का मेमोरी में कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, और ये जो आइडेंटिफिकेशन हम बताते हैं यही कहलाते हैं आइडेंटिफायर। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर इन C++। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जो आपके डेटा को मेमोरी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे डेटा वेरिएबल हो चाहे डेटा कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रही है? तो डेटा वेरिएबल होगा तब भी हम आइडेंटिफायर को यूज करेंगे, डेटा कांस्टेंट होगा तब भी हम आइडेंटिफायर को यूज करेंगे। तो आइडेंटिफायर मतलब वो आइडेंटिफाई माय डेटा इन मेमोरी, ठीक है, जो आपके डेटा को मेमोरी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आया कि सर क्या आइडेंटिफायर केवल डेटा को ही मेमोरी में आइडेंटिफाई करते हैं? बिल्कुल नहीं। अब सुनना, आइडेंटिफायर की डेफिनेशन क्या होती है। द नेम ऑफ, हो सकता है आपको यहां पे कुछ वर्ड एकदम नए लगे लेकिन धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे। यहां पर आपने आइडेंटिफायर में किसको यूज किया? वेरिएबल को। ये जो A और B है हम बोलते हैं दीज आर द वेरिएबल। तो आइडेंटिफायर वेरिएबल भी हो सकते हैं, आइडेंटिफायर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अरे समझ बात को, आइडेंटिफायर वेरिएबल भी हो सकते हैं, आइडेंटिफायर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, आइडेंटिफायर किसी फंक्शन का नाम भी हो सकता है, ठीक है, आइडेंटिफायर किसी फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम। देखो आप किस किस के नाम हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। नेम ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, अरे, स्ट्रक्चर। मतलब जब भी आप कोई नाम देंगे, चाहे वो स्ट्रक्चर का नाम हो, क्लास का नाम हो, वेरिएबल का नाम हो, कांस्टेंट का नाम हो, ऑब्जेक्ट का नाम हो, अरे का नाम हो, द नेम ऑफ ऑल दिस, द नेम ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, अरे, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन, मेथड, these are called आइडेंटिफायर बच्चे। क्योंकि आइडेंटिफायर का मतलब ये है जो इन सबको मेमोरी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, सपोज अभी हम पढ़ेंगे क्लास, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से क्लास बनाऊंगा, तो मुझे क्लास का कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। मान लो मैंने क्लास का नाम रख दिया माय क्लास, तो ये जो माय क्लास है, दिस माय क्लास इज व्हाट, इट्स एन आइडेंटिफायर जो आपकी क्लास को मेमोरी में आइडेंटिफाई करेगी। यदि मान लो मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैंने लिखा माय क्लास, अरे अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अरे नाम तो समझ में आ रहा है ना कि मैं किसी का नाम रख रहा हूं। तो ये M1 क्या है, दिस इज एन आइडेंटिफायर। ये क्लास क्या है, दिस इज एन आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का मतलब सीधा सीधा ये होता है जो डेटा को, या जो भी डेटा को, वेरिएबल को, कांस्टेंट को, क्लास को मेमोरी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिनके नाम होते हैं।
तो ये जो नेम रखे जाते हैं, दिस नेम इज बेसिकली कॉल्ड आइडेंटिफायर, ये नेम कहलाते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यहां पर अब आप समझना कि आइडेंटिफायर, हमने क्या बोला, आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ क्लास, आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो सर हमने भी तो डेटा यूज किया है, तो अब आप देखो आपने क्या किया, हमने डेटा को यूज किया इस तरीके से, a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 30। अब ध्यान से सुनना, जब आपने डेटा को यूज किया a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 30, तो आपने आइडेंटिफायर तो बता दिए कि 50 मेमोरी में a नाम से स्टोर होगा, 30 मेमोरी में b नाम से स्टोर होगा, राइट। ये आपके वेरिएबल है क्योंकि डेटा आगे बदलेगा। अभी मैं बताता हूं, देखो वेरिएबल और कांस्टेंट, डेटा को मैंने आपको क्या बोला, दो तरीके से यूज करना है, वेरिएबल या कांस्टेंट। तो यदि आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो आपने ये बता दिया a एंड b आर आइडेंटिफायर, a और b क्या है, आइडेंटिफायर, लेकिन ये दोनों ऐसे आइडेंटिफायर हैं जिनकी वैल्यू बदलेगी, मतलब ये वेरिएबल है, तो फिलहाल मैं इनको वेरिएबल बोल रहा हूं। समझ में आई बात, क्योंकि इनकी वैल्यू बदलेगी। मैं हो सकता है बाद में जाके a लिख दूं, a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 90, तो वैल्यू बदल दी ना हमने। तो अगर प्रोग्राम में आप इनकी वैल्यू बदल रहे हैं मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब उस वैल्यू इज वेरी। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। अब जब आपने प्रोग्राम में डेटा को यूज करने के लिए वेरिएबल को यूज किया, क्योंकि आपने आइडेंटिफायर वेरिएबल लिए हैं, राइट, ये तो समझ में आ गया होगा आइडेंटिफायर क्या होते हैं, है ना। अब जब आपने एज अ वेरिएबल इनको यूज किया डेटा स्टोर करने के लिए, तो अब ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी आप अपने प्रोग्राम में, है ना, मैं अभी सिंटेक्स पे ध्यान मत देना, मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं, राइट। जब भी आप अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को यूज करेंगे डेटा स्टोर करने के लिए, बाकी के आइडेंटिफायर को हम जैसे जैसे टॉपिक आएगा डिस्कस करेंगे, तो होगा क्या यहां पे, सुनना ध्यान से, मतलब पीछे बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या हो रही है। आपने कंपाइलर को ये बोला 100 को जाके a नाम के वेरिएबल में असाइन कर दो मेमोरी में, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। आपने ये बोला कि बॉस 100 को जाके मेमोरी में असाइन कर दो a में। अब आपका कंपाइलर गया मेमोरी में, जब आपका कंपाइलर मेमोरी में गया 100 को a में असाइन करने के लिए, ये आपका कंपाइलर गया मेमोरी में। जब ये गया तो इसने बोला भाई मेमोरी में a कहां है, मुझे 100 तेरे को असाइन करना है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अभी टेक्निकली बात करते हैं अपन, राइट। जब आपका कंपाइलर मेमोरी में गया और उसने a को आइडेंटिफिकेशन, a नाम के आइडेंटिफायर को ढूंढा, a नाम के वेरिएबल को ढूंढा, उसको मिला ही नहीं, और नहीं मिला तो उसने सीधे एरर दे दी, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल a, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल b, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में डेटा असाइन कर रहे हैं, यदि आप इन वेरिएबल या कांस्टेंट में डेटा असाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल को मेमोरी में लाना पड़ेगा। अभी मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं, है ना, मैंने आपको आइडेंटिफायर बता दिया क्या होते हैं, जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। अब हमारे डेटा टाइप पे, ठीक है, तो जब आप किसी वेरिएबल को डेटा असाइन कर रहे हैं तो पहले उस वेरिएबल का मेमोरी में होना जरूरी है ना, उसके बाद ही तो उसमें डेटा असाइन होगा। मतलब वेरिएबल को डेटा देने से पहले मुझे वेरिएबल को मेमोरी में लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है सर ये कैसे लेके आएंगे, मतलब कहने का ये कि आप जब भी किसी वेरिएबल में डेटा असाइन कर रहे हैं, आपको वेरिएबल में स्टोर होने वाले डेटा का टाइप कंपाइलर को बताना है। वो इसलिए क्योंकि उस वेरिएबल को मेमोरी असाइन करने का काम कंपाइलर करेगा, आपका काम नहीं है। मैंने आपको याद करो शुरुआत में बोला था, कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम के लिए 3 काम करता है। कंपाइलर के 3 काम होते हैं। जब भी हम सोर्स कोड, अरे ध्यान से सुन यार, इंटरव्यू के इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये। जब भी आप सोर्स कोड कंपाइलर को देते हैं कंपाइल करने के लिए, तो कंपाइलर सबसे पहला काम करता है एरर चेकिंग। याद है हमने पढ़ा था एरर चेकिंग, कि कंपाइलर सबसे पहले एरर चेक करता है। वो ये देखता है कि आपके प्रोग्राम में कहीं कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, राइट। सेकेंड काम होता है कंपाइलर का मेमोरी एलोकेशन। कंपाइलर जो सेकेंड टास्क परफॉर्म करता है वो है मेमोरी एलोकेशन, राइट। पहला क्या किया उसने, एरर चेक, सेकेंड मेमोरी एलोकेशन, और थर्ड कोड कन्वर्जन। जो हम बोलते हैं ना सोर्स कोड से कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, तो ये कोड कन्वर्जन, ये 3 टास्क है जो कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम के लिए परफॉर्म करता है। बच्चे समझ बात को, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द टास्क ऑफ कंपाइलर। फर्स्ट एरर चेकिंग, सेकंड मेमोरी एलोकेशन, थर्ड कोड कन्वर्जन। तो यहां पर क्या हुआ, जब आप इन वेरिएबल को यूज करोगे तो कंपाइलर सबसे पहले ये बोलेगा भैया तू वेरिएबल में स्टोर होने वाले डेटा का टाइप बता दे, उसके हिसाब से मैं मेमोरी एलोकेट कर लूंगा। क्यों मत पूछेगा वो, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला,
4 तरीके के डेटा आप यूज करोगे। आपका डेटा इंटीजर हो सकता है, आपका डेटा डेसिमल हो सकता है, आपका डेटा स्ट्रिंग हो सकता है, आपका डेटा कैरेक्टर हो सकता है। तो कंपाइलर ये बोलेगा तेरे डेटा को यूज करने के लिए जो तू वेरिएबल यूज कर रहा है उस वेरिएबल को मेमोरी असाइन करने का काम मेरा, लेकिन ये तो बता कि डेटा कौन सा है, किस तरीके की मेमोरी एलोकेट करें हम, क्योंकि मेमोरी तो कंपाइलर को एलोकेट करना है ना आपके वेरिएबल के लिए। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा वेरिएबल में स्टोर होने वाले डेटा का टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ वेरिएबल, आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ वेरिएबल। और जब हम वेरिएबल में स्टोर होने वाले डेटा का टाइप बताते हैं, इसी को C++ में बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है? डेटा टाइप मींस विच शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल, जो किसी वेरिएबल का नेचर शो करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप? विच शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल इन C++ इज कॉल्ड द डेटा टाइप। सिंगल लाइन आंसर है इंटरव्यू का। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज डेटा टाइप इन C++ विच शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द डेटा टाइप। विच शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल इन C++ कॉल्ड डेटा टाइप। सिंपल। अब ये जो नेचर ऑफ अ वेरिएबल है इसका मतलब क्या हुआ? अरे बॉस, नेचर ऑफ अ वेरिएबल का मतलब ये है कि आपका डेटा, मतलब कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं C++ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डेटा टाइप C++ में होते हैं इंट, फ्लोट, कैर, डबल और वॉइड। These are the 5 basic data types of C++। ये C++ के 5 बेसिक डेटा टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, वॉइड। बात समझ में आ रही है? अभी हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इनबिल्ट डेटा टाइप, सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी बहुत इनिशियल लेवल पे हैं अपन, अभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है दिमाग में। These are the 5 basic data types of C++, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, वॉइड। अब आगे बात करेंगे, इंट में भी होते हैं साइंड इंट, अनसाइंड इंट। ठीक है, तो यहां पर आपको पहली स्टेप में यह बात समझ में आई कि जो डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है, विच शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल, जो किसी भी वेरिएबल में स्टोर होने वाले डेटा का टाइप बताते हैं, नेचर बताते हैं कि डेटा किस नेचर का स्टोर होने वाला है। जैसे आप देखो, अगर मान लो मैं अब अपने प्रोग्राम में डेटा को यूज करने के पहले अगर ये बता दूं इंट a, b, तो ये पता है आपने क्या किया? ये आपने अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ये डिक्लेयर कर दिया डेटा को यूज करने के पहले आपने ये बता दिया कि ए और बी किस नेचर के वेरिएबल हैं, इंट नेचर के। तो आपका जो कंपाइलर है अब उसको इंट के हिसाब से मेमोरी एलोकेट करेगा। और आपने एक बार नेचर बता दिया तो फिर अब आप डेटा चेंज नहीं करना है, क्योंकि डेटा चेंज करेंगे तो एप्लीकेशन में रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे। अरे सिंपल सी बात है यार, अगर आप किसी को नेचर से जानते हैं, जैसे मान लो एक क्लास चल रही है और अगर मैं बोलता हूं यार ये जो अमित बैठा हुआ है ये बड़ा गुस्से वाला लड़का है, गुस्सा इसकी नाक पे रहता है बिल्कुल, ठीक है, मतलब पल पल पे बिल्कुल गुस्सा करता है, 2-3 रख दे देगा। अब आपको मैंने इसका नेचर बता दिया। अब जब नेचर मैंने आपको बता दिया उसके बाद भी आप इसके साथ मजाक कर रहे हो, ठीक है, अब आप मजाक कर रहे हो तो फिर जो होगा उसकी जवाबदारी आपकी है। फिर क्यों? क्योंकि आपको नेचर पता है और उसके बाद भी आप नेचर के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। उसको नहीं पसंद है मजाक, फिर भी आप मजाक कर रहे हो। गॉट इट? तो यही बात यहां पर है। अब आपने ऊपर क्या डिक्लेयर किया? इंट a, b। आपने नेचर क्या बताया? दोनों का इंटीजर। अब आप फिर उल्टे काम करोगे, a = हेलो, ठीक है, फिर आप लिखोगे a = 10.136, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोग्राम गड़बड़ चलेगा। फिर जब आपने नेचर इंटीजर बताया है देन व्हाई यू शुड गो फॉर स्ट्रिंग एंड फ्लोट वैल्यू और डबल वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो यही बस कॉन्सेप्ट है कि यदि आप C++ में प्रोग्राम लिख रहे हैं देन फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल। आप डिक्लेयर कर दीजिए, आप उन वेरिएबल का नेचर बता दीजिए और उसके बाद फिर आप उन वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज करिए। ठीक है, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, सो नाउ यू कैन यूज दिस वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। तो ये जो अभी हमने बात की डेटा टाइप मतलब क्या? विच शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। जो वेरिएबल का नेचर बताते हैं वो कहलाते हैं डेटा टाइप। बात समझ में आ रही है? विच शोज द नेचर ऑफ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग एंड देयर आर 5 बेसिक डेटा टाइप्स इन C++, इंट, फ्लोट, कैर, डबल एंड वॉइड। ये 5 बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। तो यहां पर यह ध्यान रखना, जब भी आप C++ में डेटा को लेके कोड लिखेंगे तो डेटा 2 तरीके से हम यूज करेंगे, या तो कांस्टेंट या वेरिएबल। और जब आप डेटा को किसी भी फॉर्मेट में यूज करेंगे उसके पहले आपको डेटा का नेचर बताना है, डेटा का टाइप बताना है। तो डेटा का टाइप प्रोग्रामिंग में बताने के लिए हम C++ में क्या यूज करते हैं? डेटा टाइप। वी आर गोइंग टू यूज डेटा टाइप इन C++।
तो कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ पा रहे हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, क्योंकि ये सब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस है बच्चे, समझ। इसके बाद अब आगे हम थोड़ी ना बात करेंगे आइडेंटिफायर क्या होते हैं। एक बार मैं आपको बोलूंगा ये आइडेंटिफायर है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं, मैं वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, मैं आइडेंटिफायर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब आगे प्रोग्रामिंग में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है जिनको हम यूज करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो बेटा बहुत फोकस के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि एक बार बस वन टाइम आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये मेरी श्योरिटी है लाइफ टाइम, चाहे आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इसके बाद पढ़ लें, आपको इन टॉपिक्स में दिमाग ही नहीं लगाना है। क्योंकि डेटा टाइप तो आगे भी मिलेंगे, डेटा टाइप तो आपको जावा में भी मिलेंगे, पाइथन में भी मिलेंगे, ठीक है, और सी शार्प पढ़ेंगे तो वहां भी मिलेंगे। तो डेटा टाइप हर जगह है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप उसको समझ रहे हैं कि नहीं, कि एग्जैक्टली डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर हम शुरू से बात करें तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने बात की डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। थोड़ा सा शुरू करते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि सी प्लस प्लस में हम 4 टाइप के डेटा को यूज करेंगे, इंटीजर, डेसिमल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। ओके, लेकिन जब भी किसी डेटा को यूज करेंगे तो 2 टाइप से करेंगे, या तो कांस्टेंट फॉर्म या वेरिएबल फॉर्म। कांस्टेंट मतलब जो एक जैसे होंगे, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप अब समझ पाओगे। मान लो अगर मुझे प्रोग्राम में एक ऐसा आइडेंटिफायर चाहिए जो कांस्टेंट हो और एक ऐसा आइडेंटिफायर चाहिए जो वेरिएबल हो, तो हम क्या लिखेंगे पता है, यहां पे कॉन्स्ट इंट ए या कॉन्स्ट सपोज फ्लोट पाई। ठीक है, कॉन्स्ट फ्लोट पाई, इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, कॉन्स्ट, अभी आगे पढ़ेंगे डोंट वरी, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। तो आपने पता है क्या बता दिया, आपने बता दिया फ्लोट आइडेंटिफायर पाई जो है इसका डेटा टाइप फ्लोट है और ये कांस्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बोला था, आइडेंटिफायर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। और यहीं पर अगर मैं डिक्लेयर करता हूं फ्लोट ए इक्वल टू 31.19, तो दोनों में डिफरेंस ये, इसकी वैल्यू अगर आगे बदलूंगा, मान लो मैंने कर दिया 13.26, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको अगर आपने बदला कहीं भी गलती से, अगर आपने ऐसा लिख दिया पाई इक्वल टू 2.19, ये एरर है, क्योंकि आपने ये बता दिया था कि ये वेरिएबल कांस्टेंट होगा। आगे पढ़ाऊंगा कांस्टेंट, डोंट वरी, केवल समझाने के लिए भी बात कर रहा हूं, और वो भी पीछे आके वापस, क्योंकि पहले हमने ये समझा कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। गॉट इट? तो कांस्टेंट वेरिएबल पे हमने बात की, देन हमने डिस्कस किया कि बॉस एक्चुअली आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, है ना, द नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द फंक्शन, अरे ये सब आइडेंटिफायर कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। कि जब भी आप सी प्लस प्लस में किसी वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, क्लास का नाम रख रहे हैं, अभी हम बात करेंगे आइडेंटिफायर को वेरिएबल और कांस्टेंट के लिए। लेकिन फ्यूचर में अगर मान लो मैं क्लास बना रहा हूं, मैं उसका कोई नाम रख रहा हूं, मैं कोई मेथड बना रहा हूं, मैं उसका कोई नाम रख रहा हूं, अरे बना रहा हूं, उसका कोई नाम रख रहा हूं, ये सब कहलाएंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब जो आपके डेटा को मेमोरी में आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, क्लास का नाम इट इज एन आइडेंटिफायर, ऑब्जेक्ट का नाम दिस इज एन आइडेंटिफायर। टॉपिक आएगा तब बहुत डिटेल में बात करेंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने ये बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डेटा यूज करना है, तो आप देखो क्या हुआ, जब मैंने यहां डिक्लेयर किया a, b, तो कंपाइलर ने आपके लिए मेमोरी में एक a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक b नाम का। अब बिंदास आप लिखो इसमें a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 35, c इक्वल टू a प्लस b, फिर c को भी डिक्लेयर कर दो। यहां पर आपने c भी लिख दिया। तो इन दिस वे वी कैन डू प्रोग्रामिंग। a में आ गया 20, b में आ गया 35, c में आ गया दोनों का एडिशन, ठीक है, 35 प्लस जो भी आपने एडिशन किया है, ठीक है 55। तो ये होता है प्रोग्रामिंग का तरीका सी प्लस प्लस में, कि आप वेरिएबल को यूज करो, उनको डिक्लेयर करो, एंड देन आफ्टर यूज दिस वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर हमने बात की कि एक्चुअली सी प्लस प्लस में हम बेसिक 5 डेटा टाइप को यूज करते हैं, क्योंकि 5 टाइप के डेटा को लेके हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करेंगे। 5 नहीं, इवन 4। इसमें स्ट्रिंग नहीं है, और वॉइड का एक अलग यूज है जो अपन आगे बात करेंगे। इंटीजर, डेसिमल के लिए फ्लोट और डबल है, आगे पढ़ेंगे। अभी एक एक डेटा टाइप को उठाएंगे, डोंट वेरी। कैरेक्टर टाइप के डेटा के लिए, लेकिन स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं होता है सी प्लस प्लस में। वॉइड एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको रिटर्न टाइप के लिए यूज करते हैं, नल के लिए, जो आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये अभी हमने बात की सी प्लस प्लस में डेटा को लेके। ये मैंने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपको बताया था कि वेरिएबल या कांस्टेंट, इनका मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है।
कंपाइलर करता है। जो हमने बात की थी ना अभी कि जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले ये वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो इनको मेमोरी असाइन करने का काम कौन करेगा? कंपाइलर। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस टुडे कि बॉस डेटा टाइप क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और ये केवल एक इंट्रोडक्शन था डेटा टाइप का। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक डेटा टाइप को डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात होगी इंटीजर की, फिर बात होगी इंटीजर के टाइप की। ठीक है, अनसाइन, साइन इंटीजर क्या होता है, देन विल टॉक अबाउट फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, सारी बातें करेंगे। लेकिन आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया है, और यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार फिर से इस लेक्चर को सुन लीजिए। ठीक है, और अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, लेकिन डाउट नहीं रखना है। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और बने रहना है इस कोर्स में। यदि आगे टॉप एमएनसीज में जाना है, अगर आपको लॉजिक बिल्डअप करना है और अगर आपको C++ को पढ़ना है ईमानदारी से, तो इस कोर्स को बिना शॉर्टकट के, बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई लेजीनेस के कंप्लीट करिए। बाकी श्योरिटी मेरी है, कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं हम। ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस सिलेबस। मैंने आपको बोला था ना हम 3 तरीके से C++ पढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रोग्राम आपको दिया जाएगा जिसका आउटपुट आपको बताना है, दूसरा ठीक है एक प्रोग्राम जिसका लॉजिक आपको लिखना है, और तीसरा एक प्रोग्राम जिसमें आपको एरर बतानी है। ये 3 तरीके से हम C++ पढ़ेंगे। फिर आगे टॉप एमएनसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, जैसा कि हमने अदर लैंग्वेजेस में किया है। आप मेरी पाइथन की सीरीज देख सकते हैं, आप मेरी सी की सीरीज देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको C++ में भी ये बोला है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सी इन दिस कोर्स, क्योंकि हम बिगिनिंग से C++ की बात कर रहे हैं। गॉट इट? तो चलिए, बातें होंगी, मिलते रहेंगे। बस आप बने रहिए इस कोर्स में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।